से हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार से जो पीड़िता है, जो बलात्कार की पीड़िता होती है, उसके नाम को सार्वजनिक करना अच्छा नहीं है। इस पर एक कानून बना हुआ है, तो उस कानून का सबको पालन करना चाहिए। इस पर महिला आयोग ने कुछ कार्रवाई की है, उसे आप ध्यान में रखें। तो मैं हूं RK सुमन, आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मैं बताऊंगा इसी विषय में। तो दोस्तों, जब यह कानून लाया गया था कि कोई भी पीड़िता है, जैसे बलात्कार से या किसी और, जैसे मान लीजिए कि टीनेजर है, किशोरावस्था से नीचे की अवस्था है, उन बच्चों के लिए जब कोई ऐसी घटना घट जाती है तो आप उसके नाम को सार्वजनिक नहीं करेंगे। यह एक कानून बनाया गया। ऐसा कानून लाने के पीछे जो मंतव्य यह था कि मान लीजिए कि समाज में कई प्रकार के वर्ग हैं, चाहे मुस्लिम हों, हिंदू हों, कई जातियां हैं, राजपूत हैं, वाल्मीकि समाज है, जुलाहे हैं, कायस्थ हैं, ब्राह्मण हैं। इस प्रकार की जो जातियां हैं, अनेक जातियां हैं। तो कुछ तो ऊंची जाति मानी जाती है, कुछ जो है सो कुछ स्तर से नीची जाति है। उन जातियों में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं कि उन लोगों को यह कार्य करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी वाल्मीकि समाज में, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में यह घटना घटी है हाथरस में। हाथरस में जो घटना घटी है, वह जो लड़की है उसके नाम को कुछ लोगों ने सार्वजनिक कर दिया गया। तो महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और महिला आयोग ने वहाँ पर बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, जो इस प्रकार से अपना बयानबाजी कर रहे थे, उनको नोटिस दिया है कि आपने ऐसा क्यों किया। समाचार चैनलों को और समाचार में जैसे आज तक वगैरह है, उन्हें भी यह संज्ञान में लिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने भी उसके नाम को सार्वजनिक किया। और हमने इस पर सोचा था कि जैसे मान लीजिए कि सार्वजनिक करना इसमें क्यों नहीं ज़रूरी है। तो मैंने देखा था कि सार्वजनिक जो है सो दरअसल कर देने से, मान लीजिए कि वह जो लड़की है पीड़िता, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी उसके नाम से वह घटना जुड़ी रहती है और वह जो है सो वह इस प्रकार से उसमें एक गलत बयानी होती रहती है और लोगों को इस प्रकार से एक दुख उसके जाने के बाद भी होते रहता है उसके समाज को। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की, जैसे निर्भया थी, निर्भया के साथ यह जो है दुर्दांत यह घटना घटी और उसकी मृत्यु हो गई, उसे मार दिया गया। अब उस लड़की का क्या नाम था मैं नहीं जानता। मैं इसलिए नहीं जानता क्योंकि वह जो लड़की थी वह पीड़िता थी और उसका जो है अखबार में नहीं बताया, तभी ही यह कानून अच्छी तरह से पालन हो रहा था और निर्भया उसका नाम रखा गया। और निर्भया के बाद उसे जो जजमेंट जो देना था, जो फांसी जो लोगों को पकड़ा गया था उन्हें देना था, उसके लिए जो भी कार्रवाई हुई वह बाद में होती रही। उसके बाद यह जो हाथरस की घटना आई है, इसमें कुछ लोगों ने इसका पालन नहीं किया, उसका नाम सार्वजनिक करने के लिए यह कर। एक तो वह वाल्मीकि समाज से आ रही है, वहाँ पर जो है ठाकुर समाज के द्वारा ऐसा किया गया है। तो यह जो है सामाजिक व्यवस्था को गड़बड़ाने के लिए यह कार्य अच्छा नहीं था। तो यह वहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए कुछ मीडिया हाउस के द्वारा। तो जो करना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि आप जाति से भी वह उन्हें आप गिरा देते हैं उनके जो उसके साथ घटना के लिए। तो वह तो स्वयं वह नहीं की है, वह किसी और के माध्यम से किया गया है। वह दुर्दांत घटना का शिकार हो जाती है, वह मारी जाती है। और कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता है कि उसके जीवन में बलात्कार की घटना घटे, और जब वह घटित हो जाती है तो यह समझिए उसका दुर्भाग्य होता है और उसे दुर्भाग्यशाली आप आजीवन नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जीवित है तो उसका आप नाम सार्वजनिक नहीं करें, जिससे कि क्या है कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां रहेंगी या आगे आने वाले जो समय रहेंगे, उसमें मान लीजिए उसे विवाह की आवश्यकता है तो विवाह कर दी जाएगी। यदि मान लीजिए कि उसमें उसको पढ़ाई की आवश्यकता है, स्कूल जाती है और उसके साथ बचपन में 12 वर्ष में 14 वर्ष में इस तरह की घटना घट गई। आजकल तो देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ 2 साल 4 साल के साथ इस प्रकार से कुख्यात घटनाएं हो रही हैं, दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं।
जिसे भी सरकार को संज्ञान में लेना होगा। एक बच्चे जो 6 माह का 1 साल के आसपास जो बच्ची थी उसके साथ वह कर दिया गया था, तो उसे फांसी देने की व्यवस्था की गई थी इस प्रकार से मध्य प्रदेश में। तो हमारी जो मांग रहती है, जो बलात्कारी होते हैं उसे फांसी की ही सज़ा होनी चाहिए। तो यह जो है सो मांग हम बहुत पहले से करते आए हैं और उसे हमने मनवाया भी, निर्भया के केस में भी मनवाया और उसे फांसी हो गई। तो इस प्रकार से आप जब देखते हैं जो दुर्दांत जो अपराधी है वे दुर्दांत कार्य करके चले जाते हैं छोटे बच्चों के साथ, तो छोटे बच्चों को आगे जीवन जीना होता है, उसे पढ़ाई करनी होती है, उसके साथ ऐसी घटना उसने स्वयं नहीं की है तो उसे क्यों निर्लज्ज की तरह उसे समाज में निर्लज्ज बना दिया जाए। उसकी लज्जा को कम से कम बचा लेना चाहिए। यही संविधान का कहना, यही कानून का कहना है कि उस पीड़िता का भी सम्मान होना चाहिए, उस बच्चे का भी सम्मान होना चाहिए। जो सम्मान को अपमानित करने का जो समाज का कोई वर्ग इस प्रकार से प्रयास किया है या व्यक्ति प्रयास किया है तो उसका सम्मान उसे लौटा देना चाहिए। यदि उसका सम्मान लौट जाता है तो वह अपनी पढ़ाई कर सकेगा, आगे की ज़िंदगी जी सकेगा। वह हमेशा इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक उस पर प्रभाव यह नहीं पड़ेगा कि वह उसे लगेगा कि वह जो है ग्लानिपूर्ण उसका जीवन है, वह अच्छी तरह से जीवन नहीं जी पाएगा, समाज में कहीं उठ बैठ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह घटना के लिए वह जिम्मेदार नहीं है, तो इसीलिए उस घटना से उसे मुक्त कर दें और उसे अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। इस कारण से यह कानून बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति का यह सार्वजनिक नहीं करें। तो कुछ लोगों को हमने देखा कि हाथरस की जो घटना घटी है उसमें लड़की का नाम, चाहे वह आज तक चैनल हो, एबीपी चैनल हो, बहुत सारे चैनल में हमने देखा कि उसका नाम को सार्वजनिक किया जा रहा है। तो हमने उन चैनलों को देखा कि वे लोग इस प्रकार से नाम ले रहे हैं, इस प्रकार से जाति को उभार कर ले रहे हैं कि एक दंगा ही करवाने की उन लोगों की इच्छा है। और वे लोग जबकि ऊंची जाति से थे और वे लोग जो है सो पेड मीडिया का कार्य कर रहे थे, तो उन लोगों को जो है सो रेखा शर्मा के द्वारा और जो वहाँ की जो वह हैं महिला आयोग की अध्यक्षा, उन्होंने इन लोगों को एक नोटिस भेजा है। जो फिल्म मीडिया से भी जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं उन्हें भी वह भेजा गया है। तो वह भेजना बड़ा ही कार्रवाई करना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि आप सार्वजनिक नहीं करेंगे। यदि आप मीडिया लाइन में हैं तो आपको यह प्रिंट मीडिया और जो विजुअल मीडिया है उन्हें उसके कानून को समझना बड़ा ही आवश्यक है, और जो देश में जो कानून में जो परिवर्तन होता है उसे भी समझना बड़ा आवश्यक है। यदि आप उस कानून को नहीं जानते हैं कि रिसेंट अभी क्या कानून बना है, तब तो आप मीडिया के व्यक्ति ही नहीं हैं, तो आपको मीडिया में रहने की ही आवश्यकता नहीं है। तो आपको यदि यह कानून है कि किसी के नाम को, पीड़िता के नाम को, बलात्कार पीड़िता के नाम को, बलात्कार पीड़ित के व्यक्ति के नाम को सार्वजनिक नहीं करना है, तो आपको सार्वजनिक नहीं ही करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसे भी जीवन जीने का अधिकार है और वह कानून उसे पूरी तरह से वह जीवन जीने के लिए अधिकार देता है, और उस अधिकार का खंडन इस समाज को नहीं करना चाहिए। जो समाज उसके जो सम्मान को तार-तार कर दिया है, किसी व्यक्ति ने तार-तार कर दिया है, तो अब उसे संविधान यह अधिकार देता है, और संविधान तो उसे जन्म से ही यह अधिकार देता है कि उसके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाए, उसके अधिकार का कोई हनन नहीं करे। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उस पर जो है कार्रवाई आवश्यक है। जिन चैनल वालों ने ऐसा किया है उस पर कार्रवाई आवश्यक है। हालांकि इससे होता ऐसा है कि कई बार पता नहीं चल पाता है, कई बार लगता है कि समाचार निर्भया या किसी नाम में, जैसे अभी उस घटना को कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की निर्भया, तो निर्भया तो एक दिल्ली में घटना घटी थी, और यह हाथरस की जो घटना है उसे भी निर्भया कह देना कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसलिए समाचार कई बार दब जाता है, इसीलिए कुछ ना कुछ अलग नाम होना आवश्यक है उस घटना का जिस लड़की के बारे में ऐसा कहा जाता है। कई बार जो लड़कियां हैं या पीड़िता हैं या पीड़ित है उसकी मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है, और कई बार यह ऑनर किलिंग की भी घटना घटती है। तो इस प्रकार से नाम को एक व्यक्ति का एक अधिकार संविधान उसे प्रदत्त करता है, जो कि माँ बाप से अलग भी अधिकार है उसका, और उसे यह देश प्रदान करता है। जो आप एक व्यक्ति हैं, आपको इस जीवन को जीने का पूरा अधिकार है, जो संविधान उसे मूल अधिकार के रूप में देती है। उसका खंडन करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, और जो भी खंडित करेगा उसके साथ वह सज़ा मिलेगी। तो जो लोग यह भूल करते हैं उन्हें भूल नहीं करनी चाहिए।
उन्हें जो भी दंड वह महिला आयोग के द्वारा दिया जाएगा उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें आगे से कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का, जब तक नया कानून नहीं आता है कि नाम उसका लिया जाएगा, तब तक आप इस कानून का पालन करें कि आप उस कानून का सम्मान करेंगे और कभी भी किसी भी पीड़िता का नाम को आप सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को। बहुत बहुत धन्यवाद।